नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे न्यू अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 808 पदों पर दोस्तों नई उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती निकलने वाली है। अधियाचन दोस्तों भेजा जा चुका है और अब जल्द ही विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई की जाएगी यूकेपीएससी के द्वारा। इससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज आ रही हैं छात्रों की, उनको आज हम सॉल्व करेंगे, यानी कि उनके उत्तर देंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली में दोस्तों संशोधन हो चुका है। 55 साल के शिक्षक भी अब भर्ती में शामिल हो सकेंगे और प्रवक्ता के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। 55 साल के शिक्षक भी सीधी भर्ती से बन सकेंगे प्रधानाचार्य। दोस्तों प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में दोस्तों आपकी जो नियमावली है उसमें दोस्तों संशोधन है, उसको कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रवक्ता जो कि बीएड नहीं है, जिनके पास बीएड डिग्री नहीं है, वे प्रवक्ता भी दोस्तों अब इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा 55 साल के जो टीचर्स हैं वो भी सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पहले ये जो एज थी वो कट ऑफ कम थी, 50 साल थी, उसको बढ़ा के 55 कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब जो एलटी के टीचर्स हैं जिन्होंने 15 साल की सेवा दे दी है वे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रवक्ता जो कि 10 साल की सेवा दे रहे हैं वे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर संशोधन किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपके संज्ञान में दोस्तों एक चीज़ लाना चाहूँगा कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती दोस्तों यहाँ पर केवल उनके लिए है जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यानी कि एलटी टीचर, प्रवक्ता टीचर दोस्तों हैं जो कि ऑलरेडी दोस्तों आपके राजकीय सेवा में राजकीय शिक्षक हैं, उनके लिए दोस्तों ये भर्ती निकली है। यहाँ पर जो प्रधानाचार्य भर्ती दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों भर्ती रहने वाली है। हालांकि राजकीय शिक्षक संघ इसका लगातार विरोध कर रहा है। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, उत्तराखंड की जो खस्ता हाल है इस समय पे, उत्तराखंड के विद्यालयों का जो खस्ता हाल है उसका कहीं ना कहीं कारण, जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है कि प्रधानाचार्यों का ना होना। इस समय पर 85% दोस्तों जो पद हैं वो प्रधानाचार्यों के खाली चल रहे हैं। प्रधानाचार्य दोस्तों आपका एक तरह से प्रशासनिक धुरी होता है किसी भी विद्यालय का। अगर वो ही नहीं रहेगा तो फिर इसका मतलब है कि प्रशासन कौन करेगा, एक तरह से कौन आपके उत्तरदायित्व को निभाने में आपको बाधित करेगा या बाध्य करेगा। इस समय पर दोस्तों क्या हो रहा है कि आपका बॉस गायब है, तो फिर इस तरह से जो माहौल है फिर वो उल्टा होना ही है। और अगर जब माहौल उल्टा रहेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो स्कूल आने से हमेशा क्या करेगा, कतराएगा और अंत में दोस्तों स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल छोड़ दे रहे हैं। छात्र संख्या लगातार गिरती चली जा रही है स्कूलों में। इसका सबसे मेन कारण दोस्तों वो ये है कि स्कूलों में प्रिंसिपल का ना होना, क्योंकि प्रिंसिपल दोस्तों एक तरह से मेन जो अधिकारी होता है, जो बेसिकली आपके सभी चीज़ों को, चाहे स्कूल का मैनेजमेंट हो, उसका प्रशासन हो, ठीक है, या बीच में दोस्तों आपके जो अधिकारी हैं जैसे कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, या आपके दोस्तों यहाँ पर जो आपके स्कूल हैं मैनेजमेंट, इनके बीच में दोस्तों एक केंद्रीय धुरी होता है, तो उस पर सारा दोस्तों दायित्व होता है। ठीक, तो अगर वही नहीं रहेगा स्कूल में तो फिर आपके स्कूल का चलना दोस्तों किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। और काफ़ी सारे पद दोस्तों काफ़ी समय से प्रधानाचार्य के खाली चल रहे हैं, जिस कारण से स्कूल लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। और सरकार ने इसका एक उपाय भी निकाला था कि सीधी भर्ती के माध्यम से 50% पदों को भरा जाएगा। पहले प्रावधान था कि दोस्तों जो कि 100% पद हैं, यानी कि 100% पद है प्रमोशन से भरे जाएंगे। और राजकीय शिक्षक यही कह रहा है कि पूरे के पूरे प्रमोशन से भरो पद, क्योंकि यहाँ पर कई सारे टीचर्स उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा। अब टीचर्स के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन काफ़ी समय से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका सीनियरिटी विवाद ही सुलझ नहीं पा रहा है। काफ़ी सारे टीचर्स हैं हाईकोर्ट जा रहे हैं और हाईकोर्ट से काफ़ी सालों से केस लटका पड़ा है। ना एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन हो पा रहा है, ना प्रवक्ता से आगे हेडमास्टर में, फिर हेडमास्टर से प्रिंसिपल पे प्रमोशन हो पा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है कि उच्च स्तर के जो पद हैं वो रिक्त बने हुए हैं। और इस कारण से जो सीधी भर्ती होती है उसमें भी समस्या आती है, क्योंकि एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन नहीं हो रहे तो फिर एलटी के पद नहीं आ पा रहे, एलटी की सीधी भर्ती नहीं आ पा रही है। ये चेन बनी हुई है दोस्तों। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए, क्योंकि अगर ये सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे तो 655 पदों को अराउंड पे सीधी भर्ती से भरा जाएगा, तो उतने ही पद आपके पीछे एलटी और प्रवक्ता के खाली हो जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा कि जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूलों को मिल जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो छात्र संख्या लगातार गिर रही है स्कूलों में, वो समस्या क्या होगी, कम होगी। और धीरे धीरे जो हमारे स्कूल हैं वो दोबारा से
वैसे ही पुनर्जीवित होंगे जैसे कि कभी हुआ करते थे। और स्कूलों का जो बंद होने का कार्य जो कि सरकार लगातार करेगी, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि वे स्कूल को बंद करो और फिर वो दोस्तों कार्य नहीं होगा और आगे जाके नवीन पदों को भी सृजित किया जाएगा। और इससे अल्टीमेटली क्या है कि आगे आने वाले जो युवा हैं जो कि बनना चाहते हैं टीचर, तो उनके लिए भी रोजगार दोस्तों उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से हो या फिर प्रमोशन के माध्यम से, ये होना आवश्यक है। अब हालांकि शिक्षक संघ इसका लगातार विरोध कर रहा है क्योंकि वे चाहते हैं कि 100% इनको प्रमोशन से ही भरा जाए। 2009 में दोस्तों नियमावली बनी थी। इससे पहले जो टीचर्स थे वे क्या कहते हैं BEO बनते थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनते थे और मतलब ये वहाँ पर प्रशासनिक संवर्ग में भी जा सकते थे। लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया गया कि प्रशासनिक संवर्ग शिक्षकों के लिए बंद कर दिया गया और केवल शैक्षिक या अध्यापक संवर्ग बनाया गया। तो फिर उस केस में फिर ये बोला गया कि भाई प्रधानाचार्य पर सीधी भर्ती के माध्यम से ना भर के 100% पदोन्नति के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सरकार ने फिर यही एक बीच में रास्ता निकाला कि भाई प्रमोशन तो हो नहीं रहा टीचर्स का, तो क्यों ना आप सीधी भर्ती से निकाला जाए। फिर इसमें बोला गया था कि भाई 50 साल के जो टीचर्स हैं वो भर पाएंगे, प्रवक्ता भर पाएंगे। तो फिर इसमें काफ़ी विरोध हुआ कि भाई केवल प्रवक्ताओं को मौका दे रहे हो, LT को मौका नहीं दे रहे हो, फिर उन प्रवक्ताओं को मौका दे रहे हो जिनके पास BEd है, जिनके पास BEd नहीं, उनका क्या होगा। और फिर उसके बाद जो टीचर्स हैं जिनकी एज केवल 50 साल है, 50 साल के ऊपर के टीचर्स का क्या होगा। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर नियमावली में संशोधन किया गया है। अब देखना रहेगा कि ये भर्ती अब आगे परवान चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में अब 55 साल के शिक्षक भी अब विभागीय सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य बन सकेंगे। और प्रवक्ताओं के लिए BEd की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रवक्ता बनने के लिए BEd की अनिवार्यता समाप्त नहीं की गई है। वे प्रवक्ता जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं और वे अगर वो प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले क्योंकि BEd नहीं मांगा जाता था तो काफ़ी सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके पास BEd की डिग्री नहीं है, वे लोग भी अब प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन दोस्तों किया जा चुका है। तो 3 प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। तो LT है 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे जो प्रवक्ता हैं वो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के बारे में। उत्तराखंड में 808 प्रवक्ता भर्ती दोस्तों अब निकलने वाली है। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको पूर्व में अपडेट दी थी। 808 प्रवक्ता भर्ती दोस्तों निकलने वाली है, जिसमें दोस्तों आपके 725 पद हैं वो सामान्य शाखा में दोस्तों रहने वाले हैं। और इसके अलावा आपके जो 83 पद हैं जो कि महिला शाखा में दोस्तों आपके रहने वाले हैं। कुल मिला के दोस्तों जो आपका आंकड़ा है वो 808 पदों का रहने वाला है। पूर्व में देखा जाए तो कुल मिला के दोस्तों आपके 613 दोस्तों पद निकले थे। 613 पदों में से दोस्तों आपके जो 2 पद थे जो कि MA या कला प्रवक्ता कला के दोस्तों पद थे। अब प्रवक्ता कला में दोस्तों आपका पहले BEd नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब क्योंकि LT में BEd को अनिवार्य किया गया है तो प्रवक्ता कला में क्यों ना हो, तो फिर इस कारण से फिर अब इस नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। अब दोस्तों जो नई भर्ती निकलेगी प्रवक्ता कला की तो उसमें भी BEd को अनिवार्य माना जाएगा। तो यहाँ पर 195 पदों पर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भर्ती है मतलब 195 पद एक्स्ट्रा मिला के दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती निकलने वाली है। अब इसमें ज़्यादातर प्रश्न लोगों के द्वारा यही पूछे जा रहे हैं कि सर ये विज्ञापन फ़िलहाल कब जारी होगा। तो इसके संबंध में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो विज्ञापन है दोस्तों आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है, इतनी हम उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई देते हैं। हो सकता है कि सरकार त्वरित या युद्ध स्तर पर कार्य करके इसको निकाल दे, लेकिन फ़िलहाल ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है क्योंकि अभी फ़िलहाल जो नियमावली है अध्याचन है जो वो अभी आपका शासन स्तर पे है, शासन स्तर पे लंबित है। फिर वहाँ से उसने UKPSC में जाना और फिर UKPSC में फिर क्या होगा कि उसमें को लेकर भी थोड़ा समय लगेगा और फिर उसके बाद उस विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो अभी आप मान के चलिए कि आपको यहाँ से 1 से 1.5 महीना दोस्तों या 2 महीना भी आपको इंतज़ार अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है जो आपने समझनी है कि अभी आपको प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतज़ार करने से बढ़िया आप अपनी जो तैयारी है उसको करें, क्योंकि विज्ञापन निकलने के 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि विज्ञापन कब जारी होगा। तो आज से 1.5 से 2 महीने बाद, ये भी आपका मिनिमम मैं टाइम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर भी यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो फिर किसी भी उम्मीद में मत रहना कि अगस्त में आ जाएगा या फिर आपका अभी 10 दिन बाद आ जाएगा, 5 दिन बाद आ जाएगा, ये मुझे संभव नहीं लगता है। हो जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा जितना अनुमान है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अनुभव कहता है,
मैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपकी क्वेरी का ये जवाब। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि क्या हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। तो देखिए दोस्तों, ये नई भर्ती है, पुराना फॉर्म तो गया, अब नया फॉर्म ही भरना पड़ेगा। पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि वो आपको पहले रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपको शुल्क में माफ़ी हो जाए, तो वो आपको रखना पड़ सकता है, लेकिन अब आपको फॉर्म तो दोबारा से भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर नया फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और पुराने रजिस्ट्रेशन का हो सकता है कि आपको शुल्क माफ़ी में फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि भाई शुल्क माफ़ होगी नहीं होगी, तो उम्मीद करते हैं कि शुल्क माफ़ होगी और इसमें प्रयास पूरा रहेगा कि शुल्क पूरा माफ़ आपका हो जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जो अभ्यर्थी हैं जिनकी एज निकल चुकी है प्रवक्ता भर्ती के लिए, जब अप्लाई किया था 2024 में उस समय पर एज थी, लेकिन अब ओवर एज हो चुके हैं, तो उनका क्या होगा। तो उनका दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको यहाँ पर छूट ज़रूर मिलेगी और ऐसा हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास रहेगा कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका मिले। तो उनको दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि इसका जो भर्ती का काउंटिंग वर्ष हो, जैसे कि प्रवक्ता के विज्ञापन में दोस्तों लिखा गया था 2024 वाले में, तो हो सकता है कि 2024 ही वहाँ पर मानी जाए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब देखिए उस समय पर जो प्रवक्ता भर्ती थी वो तो निरस्त हुई सरकार की कमियों के कारण, तो इसमें अभ्यर्थी का क्या दोष है। तो इसलिए यहाँ पर अभी आयु में सीमा में, ऊपरी सीमा में डेफिनेटली आपको छूट मिलेगी। जो ओवर एज अभ्यर्थी उनको एक मौका जरूर यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि उत्तराखंड के अलावा यूपी एलटी ग्रेड में भी भर्ती निकलने वाली है। 7 साल में दोस्तों भर्ती निकल ली है। अब 7 साल में भर्ती निकल ली है तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। 21 से 40 मांगी गई है मैक्सिमम एज। अब 7 साल से जो भर्ती नहीं निकली तो फिर वहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिले, ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट देखने को मिले। तो यहाँ पर भी आपको छूट देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप थोड़ा आश्वस्त रहें। हालांकि अगर नहीं निकलती है तो हमारे सब तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये है ओवर एज अभ्यर्थियों का सवाल। ज़्यादातर वे लोग इसी में टेंशन में है कि क्या हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अब अगली बात आती है कि क्या नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भैया देखो नई भर्ती निकल ली है तो यहाँ पर तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि भैया फिर तो समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा, है ना। कोई भर्ती निकल ली है तो सभी के लिए वो रहेगी एलिजिबल। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको भर्ती निकलने का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले आपकी सभी शैक्षिक अर्हताएं पूरी हो जानी चाहिए। अब कोई मुझसे आगे ये ना बोले कि सर मेरा अभी तो एमए चल रहा है या मेरा बीएड लास्ट ईयर है, अपेयरिंग है, ये है वो है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। अपेयरिंग वाला कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। आपका रिजल्ट निकल चुका है, आ चुका है, तो आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। आपकी समस्त शैक्षिक अर्हताएं विज्ञापन की तिथि से पूर्व में कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी अपने जितने भी आपके रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उनको देख लेना, उनको रिन्यू करवा लेना। चाहे आपका ओबीसी का है देख लेना कहीं भाई डेट ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उन सभी को दोस्तों आप अपने टाइम टू टाइम रिन्यू करवाते रहें और वे भी उनको देखते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है, हम उसको रिन्यू नहीं करवाते। हालांकि विज्ञापन निकलता है तो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपसे बोला जाता है कि आप उसको, वो आपका वैलिड होना चाहिए, तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो वे सब चीज़ें आप अपना जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रखें। बाकी ध्यान रखना है कि इस प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य होगा। आप ये मत समझिए कि वो प्रवक्ता नियमावली में संशोधन करके बीएड को हटा दिया। वो उन प्रवक्ताओं के लिए जो ऑलरेडी प्रवक्ता हैं और प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर बीएड का कोई मतलब नहीं है। कई सारे मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, मैंने देखा है कि सर क्या बीएड हट गया है प्रवक्ता से। तो ये समझ लो कि वो प्रवक्ता से बीएड हटानी है। वो जो प्रवक्ता बीएड नहीं है उन लोगों के लिए वो नियम निकला है कि वे लोग प्रधानाचार्य सीधी भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपके उत्तराखंड प्रवक्ता से संबंधित प्रश्न है, क्वेरी है। सिलेबस के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो सिलेबस दोस्तों आपका वही रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर जवाब देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिले। वैसे लगता तो नहीं है, 99% तो नहीं लगता, लेकिन क्या पता 1% हो जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी बात करेंगे अब एलटी की बात करेंगे। तो एलटी में नियुक्ति की मांग को लेकर काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी। अब इनकी जो मांग है वो जल्दी, आई होप कि कल पूरी होने वाली है, क्योंकि कल 25 को इनकी सुनवाई होने वाली है। कल अंतिम हेयरिंग हो सकती है, फाइनल हेयरिंग हो सकती है। इसको लेकर जो भी अपडेट रहेगी उत्तराखंड एलटी के कोर्ट केस को लेकर, उसको हम कल लेकर आएंगे, कल शाम को।
सुबह तो खैर नहीं हो पाएगी अपडेट, शाम को ही मिलेगी। जो भी अपडेट मिलेगी उसके संदर्भ में दोस्तों हम कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेश्चन होंगे तो पूछ लेना, अगली वीडियो में जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।